मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। 415 इसमें कुल गाथाएं हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से आध्यात्म परोसा गया है। आध्यात्मिक ग्रंथ ही हमारे जीवन में क्रांति ला सकते हैं। अन्य ग्रंथ हमारे मन को स्थिर रख सकते हैं, लेकिन भेद विज्ञान की जो कला है वह आध्यात्मिक ग्रंथों से होती है। द्रव्यान योग एक महान ग्रंथ कहलाता है। जैसे आगम ही नहीं, शास्त्रों में परमागम की भी उपमा प्राप्त हुई है। ऐसे हम परमागम का अध्ययन कर रहे हैं। गाथा नंबर 36 में हमने देखा था कि अपने को पर से हटाना, मोह को छोड़ना, मोह मेरा कुछ नहीं है, इस प्रकार का परिणाम लाना चाहिए। आज गाथा नंबर 37 अपन देखेंगे, जहाँ पर जीव के अलावा मेरा जो है कोई भी नहीं है, इस बात को हमें स्वीकार करना है। पहले हम गाथा का उच्चारण करते हैं और इसके बाद इसके अर्थ को समझते हैं। नत्थि मम धम्म आदि बुद्धि उवोग एव अहमिको तम धम्म निम्ममत्तम समयस्य वियाणया बेन्ति। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में। है धर्म निर्ममता यही, वे कहें जो जाने समय। बुद्धि यह जाने की धम्म आदि धर्म आदि द्रव्य नथिमम मेरे कुछ भी नहीं लगते। ओग एव उपयोग ही अहमिको एक में हूँ। तम ऐसा जानने को समयस्य व्याणया सिद्धांत अथवा सौपर के जानने वाले धम्म निम्ममत्तम धर्म धर्म के प्रति निर्ममत्त बेनती कहते हैं। ये संसार जो है 6 द्रव्यों का समूह है, जिसे हम विश्व बोलते हैं। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, ये 6 द्रव्य होते हैं और इन 6 द्रव्यों को समूह को विश्व कहते हैं। वर्तमान में जो तुम विश्व देखते हो वही विश्व है, ऐसा नहीं है। हमें तो एक छोटी सी पृथ्वी दिखाई देती है, गोल गोल सी, और उसे ही हम विश्व की उपमा समझ लेते हैं कि यह विश्व है, जबकि ऐसा नहीं है। यह तो बहुत छोटा सा टुकड़ा है। जैसे आप कह सकते हैं कि जम्बूद्वीप के जो भारत क्षेत्र है, भारत क्षेत्र में भी जो आरखंड है, उस आरखंड का छोटा सा भाग है जो हमें दिखाई देता है। यह हमें जो वर्तमान में साइंस बताता है। विज्ञान और साइंस जो है वर्तमान का गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे साइंस में अभी बहुत विस्तारता है, बहुत विशालता है।
जो ये अर्थ, जो ये पृथ्वी हमें दिख रही है, इतनी मात्र यह पृथ्वी नहीं है। बहुत बड़ा जम्बूद्वीप होता है, उसको घेरे हुए लवण समुद्र होता है, फिर एक धातीखंड होता है, फिर समुद्र होता है। ऐसे असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र तो ये मध्यलोक में पाए जाते हैं। अधोलोक में नीचे जो है सप्त नरक आदि हैं, और ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग, 9 ग्रीवक, अनुदिश, अनुत्तर आदि इस प्रकार से सिद्धशिला। तो ऊपर भी 7 राजू और नीचे भी 7 राजू, और एक राजू में जो है चारों तरफ से उसका जो है माप होता है। अब आप सोचिए, जो तृष्णाड़ी जो होती है वो एक राजू की चारों तरफ से होती है, और 14 राजू में कुछ कम वो तृष्णाड़ी होती है, जिसमें जीव पाए जाते हैं, तृष जीव। कहने का मतलब है संसार कितना बड़ा है, लोकाकाश कितना बड़ा है। लोकाकाश से कितना बड़ा है, अलोकाकाश तो छोड़ो, अलोकाकाश तो अनंत है, अनंत है। अलोकाकाश के कितने प्रदेश हैं, अनंत प्रदेश हैं। काल के जो समय हैं उससे भी ज़्यादा प्रदेश यदि किसी के हैं तो आकाश द्रव्य के हैं। भूतकाल में जितने भी समय बीत चुके हैं और भविष्य काल में जितने भी समय होंगे, होते ही रहेंगे, अंत तो होने ही नहीं है, ठीक है ना। उन समयों को गिनो और आकाश द्रव्य के प्रदेशों को गिनो, तो आकाश द्रव्य के प्रदेश सबसे ज़्यादा हैं। समझ में आया ना, सबसे ज़्यादा प्रदेश है। तो लोक मतलब लोक और अलोक के समूह को विश्व कहते हैं। और वैसे देखा जाए कि लोकाकाश को ही आप संसार बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर कोई संसार है नहीं है। जीव इसके बाहर कोई पाए नहीं जाते हैं, उद्गल द्रव्य पाया नहीं जाता है, धर्म अधर्म और काल द्रव्य इसके बाहर नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और ये जो विश्व है वो मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है, और ना ही मैं विश्व का हूँ और ना ही विश्व से अलग हूँ। इस विश्व के बीच में रहते हुए भी, इस संसार के बीच में रहते हुए, धर्म ये 3 लोक के बीच में रहते हुए भी मैं 3 लोक का नहीं हूँ और 3 लोक मेरे नहीं हैं। बताइए, ये जब सारा 3 लोक ही मेरा नहीं है, तो फिर ये हम जो अपने में मान्यता रखते हैं कि मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा नगर, मेरा ग्राम, मेरा देश, ये मान्यता भी हमारी मिथ्या मान्यता है। व्यवहार के कथन में आए, भाषा में आए, कहीं कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती सिद्धांत से, क्योंकि व्यवहार उन्हें छूट देता है बोलने का। लेकिन यथार्थता में हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा बैठे तो उसमें गलती हो जाएगी। यथार्थतः वस्तुतः नियम से संसार में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, उद्गल द्रव्य ये मेरे नहीं है। अभी तक तो हमको ये बताया गया था कि पुद्गल द्रव्य मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि पुद्गल द्रव्य हमको दिखता है, हमको महसूस होता है, हमें समझ में आता है। पुद्गल द्रव्य आपको चारों तरफ जो भी दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? पुद्गल द्रव्य दिख रहा है। ऊपर आकाश में देखोगे ना, तो इसे भी क्या कहेंगे? पुद्गल है ये, वो आकाश नहीं है। महाराज जी कैसे बात कर रहे हो? हम तो बचपन से आकाश ही कहते आ रहे हैं। आकाश तो जहाँ बैठे आप वहाँ भी हो, नीचे पाताल में भी आकाश है।
बिना आकाश के आधार के बिना कोई भी द्रव्य रह नहीं सकती है। तो समस्त द्रव्यों का जो आधार है वो आकाश द्रव्य है। हमारे अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, पूरे 3 लोक में आकाश ही आकाश है। उसके आधार से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य है। आकाश किसके आधार पर है? आकाश अपने ही आधार पर है। आकाश किसी के आधार पर नहीं होता है। आकाश तो अपने ही आधार पर है, लेकिन आकाश के आधार पर बाकी समस्त द्रव्य हुआ करते हैं। तो जो हम देख रहे हैं आकाश ऊपर नभ में, गगन में, वो जो बादल दिखाई दे रहे हैं ये भी पुद्गल ही है। बादल क्या है? पुद्गल ही तो है। जो हमको दिख रहा है वो सब पुद्गल है। जो हमको सुनाई दे रहा है वो भी पुद्गल है। जिसको हम चख कर के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो भी पुद्गल है। जिसे हम छू रहे हैं वो भी पुद्गल है। तो अभी तक हमें यही बताया गया था 5 इंद्रिय के जितने भी विषय हैं वो सारे के सारे पुद्गल हैं, और ये पुद्गल मैं नहीं हूँ और मेरे नहीं हैं। ना मैं इनका कभी हुआ हूँ और ना ही मैं कभी इनका होऊंगा। ना ये मेरे कभी हुए हैं और ना ही कभी ये मेरे होंगे। वर्तमान में ना मैं इनका हूँ और ना मैं इसका हूँ। मैं पुद्गल का हूँ ऐसा नहीं है, और पुद्गल मेरा है ऐसा नहीं है। पुद्गल भूतकाल में मेरा था ऐसा नहीं है, और पुद्गल मैं पुद्गल का था ऐसा नहीं है। भविष्य में पुद्गल मेरा होगा ऐसा नहीं है, और मैं पुद्गल का होऊंगा ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान हमें आचार्य भगवान ने बताया था। आज गाथा नंबर 37 में बता रहे हैं कि नत्थि मम धम्म आदि। धम्म आदि, आदि में धर्म, अधर्म, आकाश और काल और जीव सभी ले सकते हैं। पुद्गल आदि लगा दिया तो आदि में सभी आ जाते हैं, कुछ छूटता नहीं है। लेकिन फिर भी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो ये धम्म आदि बोला है। तो जीव और पुद्गल तो निकल गए 6 में से। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, क्योंकि जीव पुद्गल की बात तो पहले बहुत हो चुकी ना, कि संसार में कोई भी जीव मेरा नहीं है और ना ही मैं उसका हूँ। भूतकाल में भी कोई जीव ना मेरे थे और ना ही मैं उनका था। भविष्य काल में भी कोई जीव मेरा होगा और ना ही मैं उसका होऊंगा। ये बात यहाँ पर चली। तो जीव की बात भी चली गई कि जीव में क्या है? मात्र मैं अकेला हूँ, स्वतंत्र। बताइए किसका अपना होता है? हम मोह के बंधनों से बंधे होते हैं और पूरी जिंदगी भर ये मेरा है और मैं इसका हूँ ऐसा बोलते रहते हैं। और गजब की बात यह है कि धारणा में भी ये बना हुआ कि हाँ भाई पहले भी रहा होगा तू मेरा, तभी मुझे मिला है, और मैं भी तेरा रहा होऊंगा इसलिए मैं तुझे मिला हूँ। तो ये पीछे की मान्यता चली आ रही, बताइए, जबकि किसी कुछ पता नहीं है। ठीक है, मोह के बंधनों से पीछे से जीव का संबंध होता है, इसका निषेध शास्त्रों में नहीं है। हम जिन जिन चीज़ों से मोह का बंध बांधते हैं तो वो चीज़ें पहले भी हमारे साथ थीं और अभी भी हैं, और फिर हम आगे बांध रहे हैं तो इनका बंधन फिर बंध रहा है, और ये फिर हमसे आगे प्राप्त होंगे, फिर आगे मिलेंगे, क्योंकि शास्त्रों में हमें पढ़ने में मिला है।
पुराण ग्रंथों में जब हम कथा कहानी आदि पढ़ते हैं तो कितने भवों भवों का संबंध बताया जाता है, कितनी कितनी पर्यायों में साथ साथ रहे। कभी कुत्ता कुत्ती बन के रहे, चूहा चूही बन के रहे, कबूतर कबूतरी बन के रहे, कभी पुत्र रूप में रहे, कभी पति रूप में रहे, कभी माँ बाप के रूप में रहे, कभी चाचा ताऊ के रूप में रहे। ऐसे मनुष्यों के जितने संबंध हैं सारे संबंधों में रहे, जानवरों में की पर्याय में मिल जुल के रहे, देवी देवताओं की पर्यायों में। तो ऐसे पीछे के भव हमें पढ़ने को मिलते हैं। महावीर स्वामी के 36 भव का वर्णन शास्त्र में आता है पीछे के, उसमें कहाँ कैसे कौन सी पर्याय में रहे ऐसा मिलता है, ठीक है ना। और सोचो भील का पर्याय महावीर बने, कितने भाव पीछे। तो ये कई जीवों से संबंध हमें प्राप्त होता है। भैया अनादिकाल बीत गए संसार में, जिसका कोई आदि नहीं, मोह के बंधनों के कारण, राग के कारण। संसार में हमें यात्रा किसी ने कराई है तो हम किसी की कृपा से यात्रा नहीं की, हमने किसी कर्म की कृपा से भी यात्रा नहीं की। एक पक्ष ध्यान रखना, क्योंकि उस कर्म की भी इतनी ताकत नहीं है कि हमें संसार में पूरी यात्रा करा दे। यद्यपि कर्म के उदय से संसार में भटकते हैं, लेकिन कर्म का उदय भी तभी आएगा जब हम कर्म बांधेंगे, अन्यथा कर्म का उदय क्यों आएगा। कर्म बांधे ही ना हो कर्म का उदय आए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो कर्म का जब बंध बांधते हैं तो उदय में कर्म आते हैं। अब वो कर्म का उदय जो बनता है वो हमारे ही राग द्वेष मोह से बनता है, हमारी योग की चंचलता से बनता है। तो हमने अपनी ही कृपा से ही जो संसार में भ्रमण किया, हमें किसी ने भ्रमण नहीं कराया। हमारे राग ने ही हमें संसार में अनेकों जन्म धारण कराए हैं, द्वेष ने भी अनेक जन्म धारण कराए हैं। हमारी वासना ही हमें जन्म देती है, हमारी वासना ही हमें भोग की वस्तुओं को इकट्ठा कराती है। यदि हमारी वासना के संस्कार नहीं होते, वासना मतलब कामना के, हमारी कामना के संस्कार नहीं होते, हमारी इच्छाओं के संस्कार नहीं होते, तो कभी भी हमें ये भोग प्राप्त नहीं होते, कभी भी हमें संसारी व्यक्ति प्राप्त नहीं होते। आज यदि हमारे पास कोई प्राप्त है तो वो निश्चित ही हमारे मोह का ही परिणाम है। आपको पति ऐसे मिल जाएंगे, पत्नी ऐसी मिल जाएगी, माता पिता ऐसे मिल जाएंगे। भैया आपका संबंध चला आ रहा है तो मिल रहे हैं, तो क्या करें। अब ये संबंध कैसे जाए, ये संबंध कैसे समाप्त हो, इसके लिए पुरुषार्थ करो। अभी भी लोगों की मिथ्या मान्यता रहती है कि नहीं हमारा तो जन्मों से चला आ रहा है और हम जन्मों आगे भी बने रहें। शादियां होती हैं ना तो लोग सोचते हैं कि महाराज जी 7 जन्मों का फेरा हो गया, अब तो 7 जन्मों का फेरा हो गया, ऐसा सोचते हैं, ऐसा मन में मनाते हैं स्वामी जी। क्या 7 जन्मों का फेरा? अरे तुम्हारा मोह का फेरा है। सिर्फ बरमाला डालने माँ से 7 जन्मों का नहीं हो जाता है, वो तो तुमने मोह का बंध बांधा, तुमने गांठ बांधी ना, तो तुमने कपड़े से कपड़े की गांठ थोड़ी बांधी है, तुमने वहाँ पर एक गांठ और ऐसी बांधी है, या एक गांठ कहो या 7 गांठ कहो, तुमने बांधी है, वो अपनी राख की बांधी है कि तू मेरा और मैं तेरा। कब तक भैया?
इस जन्म में तो है ही है, जन्म जन्म में देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तुम तो अच्छे होशियार हो कि भजन भी बना लेते हो कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मतलब तुम जन्म जन्म लो तो हम भी जन्म जन्म लें। ऐसा क्यों भैया? हमारा मोह हमारा है, तुम्हारा मोह तुम्हारा है। तुम मोह बढ़ाओ तुम्हारा काम है, हम मोह घटाएं हमारा काम है। हम मोह बढ़ाएं ऐसा जरूरी थोड़ी है, और तुम्हारा भी जरूरी नहीं कि तुम मोह बढ़ाओ, तुम भी मोह घटाओ। मोह घटाने से ही संसार घटता है, मोह बढ़ाने से संसार बढ़ता ही बढ़ता है। और संसार में दुख का कारण यदि कोई है तो वो मोह ही है, और कोई दूसरी चीज नहीं है। पता है आपको, बीमारी इतने दुख का कारण नहीं है। बीमारी दुख का कारण नहीं है, बाहर का वातावरण गर्मी सर्दी दुख का कारण नहीं है। जो मोह है वो दुख का कारण होता है, और हम मोह बढ़ाने की फैक्ट्री खोल रखी है। लोग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फैक्ट्री खोलते हैं, लेकिन मोह बढ़ाने की फैक्ट्री खोल रखी है। जितना ज़्यादा मोह बढ़ा सको उतना मोह बढ़ाते रहो, ऐसी फैक्ट्री खोल रखी है। एक टांग कब्र में पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उसका मोह कम नहीं हो रहा है। अभी भी चिंताएं हैं। 80-80, 90-90 साल के लोग दर्शन करने जब आते हैं और जब उनकी विचित्र विचित्र बातें सुनते हैं स्वामी जी, तो फिर ऐसा लगता है कि क्या अभी भी महाराज आशीर्वाद दे दो। क्यों? बस इसका पोता का पोता हो जाए, देवता हो जाए, कुछ हो जाए, इसकी एडमिशन हो जाए, अच्छा स्कूल में लग जाए, इसकी शादी हो जाए। मतलब कि वो अपना जीवन नहीं देख रहा। बहुत किया तुमने, अब अपने लिए करो और यथार्थ से परिचय तो करो। यह तो जानो कि भैया अब मेरा जाने का समय है, मेरे साथ कोई जाएगा नहीं। जो जाने वाला मेरे साथ नहीं है वो मेरा कैसे हो सकता है वह जो मेरे साथ न जाए। जो मेरे साथ जाए वो मेरा हो सकता है, जो मेरे साथ न जाए वो मेरा कैसे हो सकता है। और कुछ है जो तुम्हारे साथ जाता वो भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म जाते हैं, वो कर्म भी तुम्हारे नहीं हैं। होते हैं? बताओ। उदय में आके वो भी खिर जाते हैं, तो वो भी तुम्हारे नहीं होते हैं। तो कर्म भी तुम्हारे नहीं हैं। जो तुम्हारे साथ सूक्ष्म कार्मण वर्गणाएं जाएंगी, वो कार्मण वर्गणाएं जो हैं, कार्मिक जो मटेरियल है जो है, वो मटेरियल भी तुम्हारा नहीं, जो तुमको दिख नहीं रहा। हमारी आत्मा के प्रदेशों में कितने कर्म बंधे हुए हैं, पर वो कर्म हमें दिख नहीं रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो भी तुम्हारे नहीं है। तो जो दिख नहीं रहा वो जब तुम्हारे नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो तुम्हारे नहीं है, तो जो दिख रहा वो तुम्हारा कैसे हो सकता है। तो अब जाते जाते ये तो थोड़ा सा ज्ञान ले लो भाई कि सच में ये मेरा नहीं है। तो मोह को घटाओ, मोह को हटाइए। तो जीव द्रव्य से हमारे मोह को हमने पहले हटाया, पुद्गल द्रव्य से भी हमने अपने मोह को हटाया। लेकिन ये पुद्गल द्रव्य की कहानी तो बहुत आगे तक चलती रहेगी। लेकिन ये बहुत सुंदर गाथा आई है 37 नंबर की कि भैया जो हमको नहीं दिख रहे हम उससे भी मोह हटाएं। धर्म द्रव्य हमको दिखता नहीं है, अधर्म द्रव्य हमको दिखता नहीं है, आकाश भी दिखता नहीं है, और काल द्रव्य भी दिखता नहीं है। ये चार द्रव्य जो हैं हमें नहीं दिख रही हैं।
हम चलते हैं तो हमें चलने में सहायक धर्म द्रव्य है, पर वो दिख नहीं रहा। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ चल रहा है, या आपको कोई चला के ले जा रहा है? आपको कोई हाथ पकड़े तो समझ में आता है? आपको गाड़ी में बैठे तो आपको समझ में आता कोई चला के ले जा रहा है? लेकिन एक ऐसा द्रव्य है जो हम जब चलते हैं उसमें सहायक बनता है, और एक ऐसा द्रव्य है जब हम बैठते हैं तो बैठने में सहायक बनता है। हमारे रहने में सहायक एक द्रव्य बनता है आकाश, और मेरे परिणमन में, मेरे परिवर्तन में एक सहायक द्रव्य बनता है, वो काल द्रव्य है। चारों की चारों द्रव्य जो हैं वो अमूर्तिक हैं, अरूपी है। लेकिन इस जीव की मोह की दशा तो देखो, उस अरूपी में भी अपना मोह रखता है। क्या रखता है? ये एरिया मेरा है, तो आकाश द्रव्य को भी अपना बोल दिया। एरिया किसका है? आकाश द्रव्य का है, तो ये मेरा है। यहाँ जो कुछ भी हलचल होगा वो मेरे बिना नहीं होगा। तो अपने में काल द्रव्य की भावना भा रहा है, जबकि काल द्रव्य के निमित्त के परिणमन से सब हो रहा है। जगत का कर्ता बनने में सारी चीज तुम्हारी बन जाती है। जब तुम बोलते हो यह मैंने किया, तो क्या हुआ? जो धर्म द्रव्य का काम है, अधर्म द्रव्य का काम है, आकाश का काम है, जो काल का काम है, उसके कर्ता तुम बन जाते हो, जबकि तुम उसके कर्ता नहीं हो। जैसे ही तुमने कहा कि मैंने ये किया, मैंने ये करवाया, मैंने गाड़ी चलाई, मैंने मकान बनाया, मैंने ये किया, वहीं पर तुम समस्त द्रव्यों के कर्ता बन जाते हो। और जब यहाँ कह रहे हो नत्थि मम धम्म आदि बुद्धि, यह जाने कि यह धर्म आदि मेरे नहीं है, तो मैं इसका कर्ता कैसे? उपयोग एव अहमिको, मैं तो एक उपयोग मैं वाला हूँ, एक हूँ, ऐसा जानो। मैं ऐसा उपयोग मैं वाला हूँ, वह मैं हूँ, लेकिन मैं ये जगत का कर्ता नहीं हूँ। तो फिर जगत का जब कर्ता नहीं हूँ, तो फिर उन द्रव्यों का भी कर्ता कैसे हो सकता हूँ? और वो द्रव्य मेरे कैसे हो सकते हैं? तो बोले धम्मम निम्मत्तम, जो निर्ममत्त भाव होता है, जो निर्ममत्त भाव को प्राप्त होता है, वही जो है समयस्य समय को जानता है। और भी अभी अपनी इस विषय में चर्चा करेंगे, अभी समय हुआ, आगे इस विषय में और भी चर्चाएं करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरे सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।